नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 और 25 के पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप यूपी के उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं पैरामेडिकल के, उनमें जो पैरामेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं उनमें आप एडमिशन ले पाएंगे इसी फॉर्म को फिलअप करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और कहाँ पे कितनी सीटें हैं, और इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसमें आपको फ़ी कितना लगेगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए सिलेक्शन पाने के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देना होगा या नहीं देना होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप इसके प्रोस्पेक्टस को, जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पे नहीं तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपको कितनी लगेगी, तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का फ़ी आपको 1500 रुपये लगेंगे और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क आपको लगेगा 500 रुपीज़, 500 रुपये। एक तो आपको फॉर्म फिलअप के लिए और दूसरा आपको काउंसलिंग के लिए, और दोनों ही ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको ये रिटर्न नहीं दिया जाएगा बाद में। अब बात करें अर्हताएँ इसके लिए क्या क्या है, मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या फिर गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। देखिए, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि 10+2 में यानी इंटरमीडिएट में आपकी क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आपने 10+2 आर्ट्स से किया है या फिर कॉमर्स से किया है तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रवेश हेतु, देखिए, एडमिशन के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा, मतलब कोई भी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मतलब ना ही आपके एग्जामिनेशन होंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे इस पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन के लिए, और ना ही आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको, और एक चीज़ थर्ड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपकी योग्यता है क्या होनी चाहिए कि प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, मतलब आपको उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल या फिर जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। देखिए, एक तो ये जो आपके फॉर्म निकले हैं ये पूर्णतः जो यूपी के मूल निवासी हैं वे ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर कौन अप्लाई कर पाएगा। और एक यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अगर आपने 10th का जो एग्ज़ामिनेशन है ये आपने यूपी से पास किया है और फिर आपने 11th और 12th भी अगर आपने उत्तर प्रदेश से पास किया है तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल या फिर जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आप यहाँ पे
देख सकते हैं कि आपको इसमें एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाइल या फिर सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपने अगर 10th यहाँ पे उत्तर प्रदेश से की है और 11 और 12th आपने कहीं और अदर स्टेट से की है, तब फिर आपको यहाँ पे जो आपका निवासी प्रमाण पत्र है ये आपको यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10th और 11-12 अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो फिर आपको जो निवासी प्रमाण पत्र है ये नहीं दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब जो बच्चे 10th और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वे बच्चे इस जो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, एक तो देखिए आपके यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए। देखिए 31 दिसंबर 2024 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूनतम जो आयु दिया गया है, मिनिमम यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आरक्षण भी दिया गया है और आरक्षण जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो कैसे मिलेगा, तो एससी के लिए है यहाँ पे 21% सीटें रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए 2% सीटें रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 27% सीटें और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 10% की सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि आपको यहाँ पे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में कोर्सेज कराए जाते हैं, तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशिक्षण वार उपलब्ध सीटों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं किस स्ट्रीम में, या फिर जो आपके पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के टोटल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के 28 यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, इसके लिए आपको 6 महीने का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 6 महीने का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए आपको 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और टोटल इसमें 305 सीटें हैं। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन के लिए आपको 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसमें टोटल जो सीटें हैं ये 55 हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके फार्मेसी के जो यहाँ पे टोटल सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें टोटल यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 300 सीटें हैं और ये भी आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें जो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में, यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल 1270 सीटें हैं और इसमें भी आपको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं उनके यहाँ पे सीट दिए हुए हैं और आपके जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कितना आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा, प्रति वर्ष आपको यहाँ पे कितना फ़ी लगेगा। देखिए उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों का केवल पठन पाठन शुल्क यानी ट्यूशन फ़ी, जितने भी यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं इन सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए ट्यूशन फ़ी जो आपको लगेंगे ये 24,000 रुपये प्रति वर्ष लगेंगे। मतलब अगर 2 साल का आपका कोर्स है तो यहाँ पे आपको 48,000 रुपये टोटल खर्चा आएगा और 1 साल में आपको 24,000 रुपये लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कौन से ट्रेनिंग सेंटर में किस यहाँ पे कोर्स में कितनी सीटें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है ये। तो आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे किस ट्रेनिंग सेंटर में कौन से कोर्स कराए जाते हैं और वहाँ कितनी सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको एडमिशन होगा ये आपके मेरिट के बेस पर होगा, यानी आपने 10th में और 12th में जो आपने मार्क्स लाए हैं उस पे बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3.6 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज या फिर मीन इक्वल वेटेज ऑफ नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन बोथ क्लास 10th एंड 12th फॉर एवरी कैंडिडेट। मतलब जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके 10th के और 12th के मार्क्स जो हैं इनका एवरेज निकाल के यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जिसके थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी, देखिए काउंसलिंग आपको कितने राउंड में होंगे, तो काउंसलिंग जो होगा ये आपको 3 चक्रों में होगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो बच्चे प्रथम चक्र में एडमिशन ले लेंगे वे द्वितीय या फिर जो तृतीय आपके काउंसलिंग हो गए वहाँ पे आप अगर चाहेंगे कि नहीं हमको इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना है, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिए हैं किसी कॉलेज में और आपको किसी और कॉलेज में अब एडमिशन लेना है और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा होगा, तो फिर आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप अपना जो सीट है इसको स्थानांतरण कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थर्ड राउंड का भी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, अगर तब भी आपके सीट नहीं फिल होंगे तो फिर लास्ट में मॉपअप राउंड होगा और फिर उसके बाद नहीं होगा आपके काउंसलिंग। तो एक तो आपको यहाँ पे 3 राउंड होंगे और तीनों राउंड के बाद अगर कोई सीट बचेगी तो उसको मॉपअप राउंड में फिल किया जाएगा। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का ये आपका 23 जून 2024 है और 23 जून 2024 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात है कि आपके यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं और ना ही कोई इंटरव्यू आपका होने वाला है। यहाँ पे आपके जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है, आपने जितने मार्क्स लाए हैं और आपने 10+2 में जितने मार्क्स लाए हैं उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके एवरेज निकाला जाएगा और हर एक कैंडिडेट का इस तरीके से एवरेज निकाला जाएगा और उस बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 जून से पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।